राजनीति की जब भी बात आती है तो जौनपुर के सदर विधानसभा या जौनपुर लोकसभा की बात जरूर होती है। चलिए विधानसभा चुनाव 2022 की बात करते हुए हम लेकर चलते हैं जौनपुर के सदर विधानसभा के उस सीट को लेकर जहां सपा ने चर्चे का माहौल बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं राणा और बात करने वाला हूं इस समय जौनपुर के सदर विधानसभा सीट पर। सदर विधानसभा सीट को लेकर तेज बहादुर मौर्य उर्फ पप्पू मौर्य जी ने नामांकन करने का 14 तारीख को ऐलान कर दिया। ऐलान करने के साथ ही साथ एक लेटर भी हर जगह सर्कुलेट हुआ जहां पर पप्पू मौर्य जी के बारे में डिस्कस करा गया था कि किस तरीके से इन्हें सपा ने टिकट दे दिया है। यहाँ पर लोगों का बधाइयों का तांता लगा और आनंद फानंद में ये अनाउंस भी हो गया कि 14 तारीख को पप्पू जी अपना नामांकन करेंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग। अचानक से एक खबर आती है कि पप्पू जी आज नामांकन नहीं करेंगे। कारण यह कि आला नेताओं ने, आला अधिकारियों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। अब ब्रेक लगाने के कारण के पीछे की अगर हम बात करें तो कुछ जाति समीकरण भी आपको समझना चाहिए। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से बगावत करके जब से सपा का हाथ थामा है तब से कहा जा रहा है कि मौर्य बिरादरी जो है वो कहीं ना कहीं सपा के तरफ रुझान की है। लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य का बीजेपी में रहना लोगों को कहना है कि असर बहुत खासा नहीं पड़ेगा, क्योंकि दल बदलू के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को रखा जाता है। चलिए आते हैं यहाँ के जाति समीकरण पे। लगभग 1.25 लाख मुस्लिम वोटों से घिरा हुआ सदर विधानसभा कहीं न कहीं मुस्लिम बाहुल्य अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि लगातार कई बार विधायक रहे नदीम जावेद को मुस्लिम समर्थन से ही विधानसभा हासिल होती रही है। लेकिन भाजपा के मोदी लहर में गिरीश चंद्र यादव यहाँ का विधानसभा को जीतने में कहीं ना कहीं सफल रहे। हम आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे कि लगभग यहाँ का जाति समीकरण कुछ किस प्रकार दिखाई देता है। सदर विधानसभा यानी 366 जौनपुर जातिगत मतदाता की अगर बात करें तो मुस्लिम 1,25,000, यादव लगभग 45,000, राजभर 12,000, बिंद 11,000, मौर्य 55,000, ब्राह्मण 7,000, कायस्थ 10,000, हरिजन 30,000, सोनकर 5,000, ठाकुर 7,000, जायसवाल 20,000, अन्य 46,000, यानी टोटल की अगर बात करें तो 3,66,000 वोट सदर विधानसभा में है। चलिए समीकरण को थोड़ा और आसानी से समझते हैं कि सपा की अगर बेल्ट की जाए यानी सपा बिरादरी की, तो इसमें मुस्लिम और यादवों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रथम वरीयता दी जाती है। कल विधानसभा के टिकट की बात अगर आई तो वहाँ जब पप्पू मौर्य का नाम आया तो सदर विधानसभा के समेत जौनपुर के अन्य जगहों से कुछ वीडियो निकलकर सामने आने लगे। कुछ कंटेंट देखने को मिला कि मुस्लिम सपा के विरोध में उतर रहे हैं। कारण ये था कि 9 विधानसभा में एक भी मुस्लिमों को टिकट नहीं मिला था, जबकि मुस्लिम नेता जावेद सिद्दीकी को सदर विधानसभा का सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा सकता था। जावेद सिद्दीकी का टिकट कटना कहीं ना कहीं सपा से मुस्लिमों का बंटाधार, या यही कह सकते हैं कि सपा से मुस्लिमों का पलायन करने की एक हनक सामने आने लगी थी, जिसको देखते हुए शायद पप्पू मौर्य के दिया हुआ टिकट या तो रोक दिया गया है या तो दिया ही नहीं गया था, या जो भी इसको लेकर बातें थीं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होने के बाद भी अपनी स्पष्टता को ख़त्म कर ली। चलिए कल के कुछ वायरल वीडियोज़ को भी दिखाते हैं। अरे का करत हन भैया, केकर निशान रहा है कौन पार्टी? समाजवादी के लेके सारा 55 से ढोवत है, कब्बो बोतई क्यों का वोट ना दिए रे, कसम खुदा की। अरे के भगाओ ससुरा 9 विधानसभा में कौनो के ना देश हो, क्यों का वोट आज तक 55 से आज तक ना बोतई का चुनाव लड़े है ही हो। बोतई का बताओ टिकट काट दिए, बताओ बोतई के 9 विधानसभा में एक तो साला मुस्लिम प्रत्याशी ना दे। बताओ आज के बाद समाजवादी भगाओ एकदम, गांव में हले न दो भैया। अगर प्रत्याशी घुस जाए तब उसका दौड़ा लो, गांव में घुस न पावे समाजवादी वाले एकदम। का कहते ये बुलेटिया आपके अखिलेश से दिया है, लवड़ा दिया है ना, टिकट देवे ना कि बुलेट दिए है नहीं, झंडवा उनका लगा हमारी नहीं, झंडवा खाली उनका लगा रहे, एकदम मरद करत रहे, वही खाली सपा 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 हल्ला करत रहे। बोधाई का दूसरे से बात जाई, एक सीट दे देना चाहिए था यार, बहुत गलत कर दिए ये लोग ने।
अब इस पे दूसरा स्टिकर कौन मार देगा, कौन स्टिकर मारा जाए? मार तो चाहिए माइजम का मारा चाहे बीजेपी को, हमने तो बीजेपी मारते। अबे खाली डेरुआवा तो बीजेपी ऐसे बढ़िया बीजेपी है यार। बोलते कि बीजेपी हम लोग का बिगाड़े थे, कुछ ना बिगाड़े थे, खाली एक तो डर। सही बात। मुसलमान को हो के बचा का, अरे ऐसे बढ़िया बीजेपी है यार, बचा का, सही बात। बचा का हो बता जा। मियाँ बेचारे चले झंडा लेके, गाड़ी सुने, उनकी बिरादरी उनने जुम्मन कहा है, पतनकाव कहा है, नहीं गाड़ी सारा कुछ बिरादरी लड़का जुम्मन साले कहा, दरीबाज कहा के बाद लड़ जाए। बैरिस्टर साहब का छोड़ के मियाँ बेचारे लेके अखिलेश का ढोए, अखिलेश ससुर 9 विधानसभा में, एको विधानसभा पे मियाँ के लड़ाई कियन का मतलब हो है। अरे पता चला तो समाजवादी कहेगी, अब पता चलता। समाजवादी भगाओ जौनपुर बचाओ, समाजवादी भगाओ जौनपुर बचाओ, ये तो समाजवादी भगाओ जौनपुर बचाओ। यही नारा चलेगा। अरे हमने दुकानिया का पेंटर है, गुलाब पेंटर भैया सब लोग सुन लो, समाजवादी भगाओ जौनपुर बचाओ, यही नारा लगाओ। अरे की माँ का जो तो बता देखते हो ना, टिकट ना दिए बोतल ये लोग का लगा फायदा का है? टिकट होगा काके का होगा? पप्पू मौर्य पतन की है, क्यों जन्मो ना क्यों जन्मो के जे बेचारा जरा मरा 5 साल से, बता को बसपा छोड़ के आए, 15 साल से बेचारा, 5 साल से तो एकदम एक्टिव रहा बेचारा, बतावा धंधा पानी छोड़ के। खुदा की बचपन से क्यों वोट ना दे रहे हैं, खाली समाजवादी। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिमों ने इस चीज़ का विरोध सामने प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। 9 विधानसभा में एक भी विधानसभा में सपा ने अभी तक किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है कि इनका कहना था। अब देखना यह है कि ये टिकट आखिर किसके हिस्से में जाता है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जहां एक तरफ 14 तारीख का नामांकन का तिथि देने के बाद भी पप्पू मौर्य नामांकन नहीं किए हैं, वहीं इस दरमियान जावेद सिद्दीकी के प्रशंसकों का, उनके समर्थकों का, उनके पेजों पर यह चीज़ अपडेट होना शुरू हो गया है कि जावेद सिद्दीकी 16 फरवरी को अपना नामांकन करेंगे सपा के पार्टी से। और देखना ये है कि ये जो एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि पप्पू मौर्य को विधानसभा 366 जौनपुर से टिकट मिला है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई थी। सबसे मज़ेदार बात ये कि देखना यह है कि सपा, भाजपा या अन्य पार्टियों में सदर विधानसभा में सबसे मजबूत कौन होता है, यानी विधायकी का सीट जीतने में कौन कामयाब होता है। मैं थाराना सिंह, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। जय हिंद।